और ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप में भी आएगा और इसमें दो थोड़े से मॉडर्न टाइप के कॉन्सेप्ट है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आपके हेल्प के लिए मैं, जिसको ऐसा लगता है कि यार ये चैप्टर बिल्कुल वीक है, समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए है, देख सकते हैं आप। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लूँगा बेसिक्स शुरू में, अगर आप चाहें आपको कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो स्किप करके आगे चले जाओ, और कुछ क्वेश्चंस लूँगा। क्वेश्चन ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें ये समझ लो कि जो इसका वेटेज है ना वो 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स है, यानी कि इस पर हो सकता है कि 3 क्वेश्चन बने, है ना। तो इसलिए देखिए कैसे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप कि सबको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे ईजी है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट्स बताना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। तो यहाँ पर x1 और y1 इसको मान लिया मैंने x2, y2। हमने इसका नाम दे दिया a और इसका नाम दे दिया b। हमारे पास एक लाइन है, 2 पॉइंट से मिलकर बनी है। एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक का x2 y2। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो इसका डिस्टेंस हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कई बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता, ये x1 y1 लेकर समझाया है, तो मैं वैल्यू लेकर एक क्वेश्चन करता हूं। जैसे देखो, इस पर एक एग्जांपल देख लो आप, इस पर एक एग्जांपल देख लो। हमारे पास मान लो कि ये एक लाइन है और इस लाइन का एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5,3 और इसका एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,-1। बहुत ध्यान से देखना, मैंने इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q। अब मुझे अगर निकालना है PQ, तो आप सबसे पहला काम पेपर में तो ये करना, अगर ये 2 मार्क्स का हो या ऐसा कुछ हो तो पेपर में बेहतर है कि ना फॉर्मूला लिखा करो। ऑब्जेक्टिव है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो फॉर्मूला जरूर लिखा करो। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, टाइम नहीं हमारे पास, जगह भी कम है, तो मैं फॉर्मूला यही है। देखिए करना क्या है, आप ना x वाले का डिफरेंस x से निकालो, यानी x में से x को कम करो, बड़े में से छोटे को कर लो, कोई भी कर सकते हो। तो 5 माइनस 0, तो यहाँ पर देखो 5 माइनस 0 और इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 3 माइनस, अब देखो -1 है तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। -1 जब करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 1 और इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 3 + 1 यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो गया 16। तो अगर आप 25 को 16 से ऐड करोगे तो देखो 6 5 1 कैरी ओवर 1 2 2 यानी कि हो गया 41। तो ये इसका डिस्टेंस है √41। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट याद करो, वैसे इसका प्रूफ वगैरह करने का टाइम नहीं है वरना वो रेशियो से प्रूफ होता है। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि इसका कोऑर्डिनेट x1 और इसका y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और इसका y2 है, और इस वाले कोऑर्डिनेट को हमने x, y एज्यूम कर लिया। मैंने इसका दे दिया p, इसको दे दिया q, इसको दे दिया r। अब ऐसा एज्यूम करो कि हमें P और Q का कोऑर्डिनेट गिवन है, R निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जो X का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है, इन दोनों का एवरेज होता है, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और उसी तरह से y जो है y किसके इक्वल होगा, तो y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों का क्या है, एवरेज निकाल रहे हैं मिड पॉइंट में, यानी कि जो R का कोऑर्डिनेट बना वो क्या बन गया, वो बन गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, जो भी वैल्यू आएगी। अगर इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं तो देखो, इस पर एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को यही समझाता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का हमें सेंटर पता करना है, इस सर्कल का हमें सेंटर पता करना है, और हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यहां लिखा हुआ है 2,4 और यहां लिखा हुआ है 6,8। हमसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इफ द एंड्स या टर्मिनल ऑफ द डायमीटर आर दिस एंड दिस। तो देखो ये डायमीटर है, तो डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम इसको कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको एज्यूम कर लो O। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालना है, तो अब बहुत ईजी है, एक स्टेप में करो चाहो तो, कि x को x में जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। देखो 6 प्लस 2 कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4। उसी तरह 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, और 12 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 6। तो ये इसका कोऑर्डिनेट है। अच्छा, इसमें अगर ऐसा हो कि हमारे पास इसी क्वेश्चन में मान लो एक सर्कल है और उस सर्कल का ना हमारे पास सेंटर गिवन है, हमारे पास उसका सेंटर गिवन है और उसका एक
पॉइंट दिया हुआ है उसके सरकमफेरेंस पे। जैसे एज्यूम करो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 5,3, ठीक है, और हमारे पास ये दिया हुआ है 4,2, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट या एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो अगर हमें ये निकालना है तो अब बहुत ध्यान से सुनना, आप इसको एज्यूम कर लो, ये आपका है x1, y1, ये है आपका x2, y2, और आपको ये आप मानोगे xy, ठीक है। हम इसको फिर से मान रहे हैं a, इसको मान रहे हैं b, और इस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं, o मान रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ o। तो आप करना क्या है, देखो फॉर्मूला वही है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, जो हमने यहाँ पर लिखा था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखो कि x की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पुट कर दो 4 इज इक्वल्स टू x1 क्या है हमें नहीं पता, तो हमें x1 तो निकालना है, और x2 क्या है यहाँ है 5, तो यहाँ पुट कर दो 5 अपॉन में कितना 2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 4 2 जा 8, 5 इधर आएगा तो -5 इज इक्वल्स टू कितना x1, 8 माइनस 5 कितना 3 इज इक्वल्स टू x1। इसका मतलब ये हुआ x1 की वैल्यू कितनी आएगी 3। सिमिलरली अब y निकालते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y हमें पता है कितना है y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर दो। हमें y1 नहीं पता बट y2 पता है कितना 3, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 बोले तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y1, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू y1, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3,1। तो इस पर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। नाउ आगे चलते हैं, दो कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा देखो, तीसरा है कि आपको ना सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। आई होप कि सबको आता होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ाए, तो अगर नहीं आता तो देख लो, बस थोड़ा लगेगा, 10-15 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्वेश्चन भी करवाएंगे। देखो हमारे पास ये एक लाइन है, एज्यूम करो कि एक लाइन है और जिसका कोऑर्डिनेट फिर से मैं मान रहा हूँ x1, y1, इसको x2, y2, और एक पॉइंट है ये कहीं पर भी है, मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं पर भी है किसी भी रेशियो में। इसकी वैल्यू फिर से एज्यूम कर रहा हूँ मैं x, y, मैंने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, और इसको चलो मैंने मान लिया c, ठीक है। अब इस वाले केस में ना हम यहाँ पर ले रहे रेशियो इज गिवन, आपको रेशियो गिवन होगा, दिया होगा कि ये लाइन को AB को जो है ना, द लाइन AB इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, 4:1, जो भी आपको रेशियो दिया होगा। तो हमें अगर रेशियो गिवन है ना तो हम उसको मानेंगे m रेशियो n, जो भी वैल्यू है 2:3 है तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, इस तरह से। अब आपको ना इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखो x इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से, हम x का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो अगर हम x का निकाल रहे हैं और अगर हम y का निकाल रहे हैं, दोनों का निकालना है। हर हाल में दोनों में नीचे लिखना है m प्लस n, यहाँ पर भी लिखना है m प्लस n। ये कहाँ से आया, ये रेशियो है जो आपको गिवन होगा। फर्स्ट स्टेप तो ये समझ लो दोनों में। अब क्या निकालना है, यहाँ पर क्या लिखें, चूंकि हम x का काम कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर एक बार पहले लिख दो आप x2 और फिर बाद में लिख दो आप यहाँ पर x1। उसी तरह y में कर रहे हैं तो लिखो यहाँ पर y2 और फिर यहाँ पर लिख दो आप y1, ठीक है, x2, x1, y2, y1, इतना लिख दिया। अब देखो बीच में दोनों में लगाना है आपको प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ऊपर भी और नीचे भी। पहले क्या किया, m प्लस n दोनों में, बच्चे को याद नहीं होता, हालांकि बहुत इजी है ये, तो इसलिए देख लीजिए, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। अब देखो x2 है ना, तो x2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, m से, तो ये हो जाएगा m x2 और क्या बचा यहाँ पर n, तो देखो n का मल्टीप्लाई करना है x1 से, ऐसे चलना है क्रॉस, राइट। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। लेकिन अगर ऐसा हो तो हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट आ चुका है, ये कोऑर्डिनेट किसका है, c का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखो अगर हमें ऐसा हो कि हमें रेशियो गिवन ना हो, हमें गिवन नहीं हो, हमें रेशियो पता करना हो, तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा। जैसे हम फिर से यहाँ मान रहे x1, y1 और यहाँ पर x2, y2, और यहाँ पर आप चलो एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है x, y। अब हमें x, y गिवन है और हमें रेशियो नहीं पता। अगर हमें रेशियो पता करना हो तब भी यही लेकर चलेंगे, फॉर्मूला सेम होगा, बट यहाँ पर m/n नहीं मानना, आपको मानना है लेट रेशियो इज, यहाँ पर लिख देना लेट रेशियो बी k/1, आप ये लिख दोगे, रेशियो क्या है k/1। अब निकालोगे x की वैल्यू, तो फिर से वही देखो नीचे में आप क्या करोगे, आप k+1, और देखो इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा kx2, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × x1। उसी तरह y निकालना है, तो y इज इक्वल्स टू, फिर लिखोगे यहाँ पर k+1, इसका मल्टीप्लाई इधर से, तो यहाँ पर हो जाएगा ky2, और इसका 1 से तो 1 × y1, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब जरा इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं,
उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी देख लो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं और सेंट्रोइड होता क्या है, ठीक है ना। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तो ये है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल दिया है, जैसे हमने मान लिया ये एक ट्रायंगल हमें गिवन है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का अगर हमें तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x3 y3। तो पहली बात तो ये समझो सेंट्रोइड होता क्या है। तो देखो सेंट्रोइड समझने के लिए पहले ये समझो कि मीडियन क्या होता है। देखो मीडियन क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर हम उसके अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट को टच करें तो जो लाइन आती है ना उसको बोलते हैं मीडियन। समझ आया? मीडियन क्या होता है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करना है, मतलब ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना होगा क्या होगा, इसके x का एवरेज और इसके y का एवरेज, राइट ना। तो उसी तरह अगर मैं इसको भी यहां से मिलाऊं ऐसे, देखो तो ये, अब इसको भी यहां से लेके चलते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट आया है इसको मैं मान लेता हूं O। O को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अब O निकालने का तरीका क्या है वो देखो। तो सेंट्रोइड में अब इसका कोऑर्डिनेट हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो अगर मुझे x y का कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रोइड का, तो क्या करना है, देखो यहां पर भी एवरेज ही निकालना है। तो हम x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो इसके x को, इसके x को और इसके x को सबको ऐड कर देंगे। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह y निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। इस पर एक क्वेश्चन लूंगा मैं। तो ये कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है, देखो इसका एवरेज निकालो, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ऐसे समझो कि BC एक लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसके दो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक देखो यहां पर हमारे पास ये PQ एक लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों की हेल्प से हमने ये निकाल लिया। इन दोनों का x का y का एवरेज होता है, जैसे निकाला ना x का यहाँ पर ये y का। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसका निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसका भी निकाल लेंगे। देखो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हो गए कुछ कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P which divide the line segment joining the point A 1, -2 and B -3, 4 in the ratio 1:2। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, रेशियो दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। हमने इसको मान लिया A और इसको मान लिया B, और A का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -2 और B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3, 4 और एक पॉइंट है P जो इन दोनों के बीच में है, जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया ये P है और इसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x, y। चूंकि हमें रेशियो दिया हुआ है तो इसलिए हम इसका रेशियो लिख कर चलेंगे 1:2, इतना गिवन है। अब देखिए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं P और यहां मैंने लिख दिया x, y इज इक्वल्स टू। अब जरा देखना थोड़ा ध्यान से कैसे लिखना है। अब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इससे। तो अब चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लिख दो। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा y निकालेंगे तो m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अब देखिए तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है और n की वैल्यू 2 है। अब पुट करता हूं तो ये हो गया 1 इंटू x2 की वैल्यू है -3, तो -3 प्लस n की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है इंटू में 1 और अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है,
तो ये हो गया -3 + 2, -3 + 2 अपॉन 3 कॉमा। अब यहाँ पर m की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है 2 एंड y1 की वैल्यू है -2 अपॉन में 1 + 2। ये सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ गया 4 -4 अपॉन में 3। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर यहाँ से आएगा -1/3, 0। यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेट था ना एक्स वाई का, अब देखो कंपेयर कर लो, यानी कि आपके एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये इतना ही करना है, ये हमारा आंसर है। कोशिश कीजिए कि इस तरह से करना है ताकि आपको सही से दिखे। अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, रेशियो गिवन था, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा फाइंड द रेशियो। अब हमें रेशियो फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, फिगर बनाओ। तो हमने दे दिया, देखो यहां पर भी a है और यहां पर भी b है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं कि फाइंड द रेशियो इन विच p, जो जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4, m, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 6, -3। मतलब a का कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड b का कोऑर्डिनेट है 6, -3 और एक हमारे पास पॉइंट है p। अब p हमें नहीं पता कहां पर है, मैंने कहीं पर भी एक मान लिया दिस इज p और p का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, m। हमें क्या पता करना है, रेशियो। अगर हमें रेशियो पता करना हो ना तो हम रेशियो मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट रेशियो b k/1। तो मैंने यहां पे लिख दिया k/1। अब देखिए हमारे पास x का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, राइट। तो हम यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोशिश करो इस तरह से कि जो कोऑर्डिनेट गिवन हो ना उससे लेकर चलो आप, ताकि आपका पहले रेशियो निकाल लेंगे फिर m निकाल लेंगे। तो यानी तो आप पूरा इस मेथड से जो आपने किया है ना एग्जैक्टली सेम वहां पे करना है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया p, यहाँ पे लिख लिया 4, m इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे आएगा kx2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन में k+1, कॉमा यहाँ पे लिखेंगे ky2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में k+1। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो k की जगह तो हमें पता नहीं है तो k ही रखेंगे और x2 की जगह है 6 प्लस 1 तो 1 ही रहेगा और x1 की जगह पर है यहाँ पर 2 और अपॉन में हम लिखेंगे k+1। उसके बाद यहाँ पुट करो k और यहाँ पर y2, तो y2 की जगह पर है हमारे पास -3 प्लस 1 और y1 की जगह पर है हमारे पास 3 अपॉन में k+1। ये हमारे पास बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 6k+2 अपॉन में k+1 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3k+3 अपॉन में k+1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 4, m क्या, राइट। अब आप देखो इसको कंपेयर करो तो आप यहाँ पे आगे लिखता हूं मैं यहीं पर, तो 4 किसके इक्वल होगा, इस पूरे के। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू 4 के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 6k+2 अपॉन में k+1 इज इक्वल टू 4, करेक्ट है। नाउ अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6k+2 इज इक्वल्स टू 4k+4। यही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो अगर इसको आप 6k को इस तरफ लेकर आओ तो यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 6k को 4k को इस तरफ लेकर आओ तो यहाँ पर हो जाएगा 6k - 4k यानी यहाँ पर आएगा 2k। 4 यहाँ पर है, 2 को इस तरफ लेकर आओ तो 4 - 2 यानी कि 2, यानी कि k इज इक्वल्स टू आ गया 1:1। कुछ नहीं है 1 के नीचे तो 1 ही तो होगा, तो यहाँ पर आ गया 1/1। यानी दरअसल आपका रेशियो कितना हो गया 1:1। और अगर k निकल चुका है, हमें आखिरी में इसने क्या बोला था, हेंस फाइंड m, हमें m भी निकालना है। तो क्या मैं इसमें, यानी कि आप देखो एक कंपेयर किया तो ये इसके इक्वल आ गया लेकिन m इसके इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि m इज इक्वल्स टू, ये पूरा होगा m इज इक्वल्स टू -3k+3 अपॉन में k+1। अब वैल्यूज पुट करो, k की वैल्यू 1 है तो -3 × 1 + 3 अपॉन में 1 + 1। तो
तो -3 + 3 आंसर क्या आ गया 0/2 दैट इज 0। इसका मतलब m की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 1 है, यानी हमारा जो रेशियो है 1:1 है। तो यहां पर लिख देना द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1 and m is 0, या ऐसे लिख दो एंड m इज इक्वल्स टू 0, दैट्स द आंसर। तो आइए देखिए हमारे पास ये दो क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप में भी आएगा और इसमें दो थोड़े से मॉडर्न टाइप के कॉन्सेप्ट है। ये समझ लो कि इसमें सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है और वो आपका सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें लाइन को यूज कर लिया गया है। तो अगर ये आया तो ये बच्चों के लिए टफ माना जाएगा, तो इसलिए दो क्वेश्चन कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमारे पास क्या किया गया है कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 3,1 5,6 एंड -3,2, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के साइड्स का ना मिड पॉइंट दिया हुआ है। देखो 3,1 5,6 और -3,2, ये हमारे पास क्या है मिड पॉइंट्स है साइड्स का। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा गया है इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि ए बी और सी का कोऑर्डिनेट बताओ। और दूसरा पूछा है सेंट्रॉइड बताओ, यानी कि हम ना ओ का कोऑर्डिनेट बताओ, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। अभी मैंने डिस्कस किया था। तो अब देखो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। है ये क्वेश्चन तो इजी मगर थोड़ा सा ना लेंदी है, तो इस वजह से टफ लगता है। देखो करेंगे क्या, हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमारे पास गिवन है यहाँ पे देखो कि ए बी का मिड पॉइंट कौन है आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आर इज मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसलिए देयरफॉर हम यहां पर लिख सकते हैं, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट का सम इसके इक्वल होगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू -3। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -6, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, देखो x का कोऑर्डिनेट है, y का निकालो, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी हम इसको कह सकते हैं y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 4। इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन सेकंड। बिल्कुल, अब यहां पर मैंने एक चीज कर दिया, r इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं सिमिलरली फॉर साइड ए बी कर लिया। अब हम कर रहे हैं बीसी के लिए, तो P मिड पॉइंट होगा, तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, देखो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 6, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया इक्वेशन थर्ड। अगर y का निकालू तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी इसी में हम लिख रहे हैं y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2, और इसको मैंने इक्वेशन 4 एज्यूम कर लिया। थोड़ा सा लेंदी जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी हम लिख रहे हैं सिमिलरली फॉर साइड AC, तो AC में हम क्या लिखेंगे, देखो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि x1 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 10। हमने 4 तक इक्वेशन ले लिया, अब इसको एज्यूम कर लो 5, और उसी तरह से y का निकाल लो, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 12, और ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 6। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया है 3 बार, क्योंकि 3 साइड है तो तीनों पर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, कोई नई बात नहीं करी। अब जरा सुनिएगा, हमें पता करना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे को x1 प्लस x2 प्लस x3 मिलेगा कैसे, तो जरा x में काम करते हैं। देखो यहाँ पर x1 x2 है, यहाँ पर देखो x2 x3 है, और यहाँ पर देखो x1 x3 है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो देखना जरा, इसको बाद में मिटा लेंगे, यहां पर करते हैं। तो हम यहां पर लिख रहे हैं एडिंग x वाला 1 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड
एंड इक्वेशन फिफ्थ। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, हम तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखो जरा, x1 x2, तो यहां पर हो जाएगा x1 प्लस x2, और यहां पर क्या है x2 प्लस x3, तो यहां पर हो गया x2 प्लस x3, और यहां पर क्या है x3 प्लस x1, तो यहां पर लिख रहा है x3 प्लस x1 इज इक्वल्स टू, सम कर रहे हैं तो यहां पर कितना है -6, यहां पर कितना है +6, और यहां पर कितना है 10, तो यहां पर 6 -6 प्लस 10। अब जरा ध्यान से देखो, x1 भी 2 बार है, x2 भी 2 बार है, x3 भी 2 बार है, तो लिख दिया मैं 2x1 2x2 2x3 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 2 अगर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 10, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 10, और यहां पर 2 से डिवाइड कर दो, which means x1 plus x2 plus x3 is equals to 5, राइट। अभी हमें हमारे पास क्या है x1 plus x2 plus x3 is equals to 5। अच्छा, अब मुझे y1 plus y2 भी निकालना है, तो सिमिलरली अब इसमें किसको ऐड करेंगे, देखो 2 4 6, यानी ऑड वाले को ऐड किया तो या इवन वाले को ऐड कर लेते हैं। अब इसको अब कुछ और मान लो, मैंने इसको मान लिया है 6 तक तो हमारे पास गया ही है, अब इसको मान लो अब इक्वेशन 7, ठीक है। नाउ अब यहां पर लिख लो एडिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6, राइट। इन तीनों को ऐड करेंगे, तो अब इतना लिखना नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहां पे आप सिर्फ लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली। हमें क्या मिलेगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पे वी गेट व्हाट वी गेट, हम यहां पर मिलेगा, देखो मैं डायरेक्ट बात बता दूं, यहां देखो y1 प्लस y2 y2 प्लस y3 सब कुछ 2 बार आएगा, तो अब डायरेक्ट लिख दो y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 टाइम्स आएगा तो इसलिए मैंने 2 पहले से यहां पर ले लिया कॉमन, और y का जब वैल्यूज ऐड करेंगे, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो 6, और यहाँ पर 12 है, तो 12 12 और 2 14 14 और 4 18, तो यहां पर आ गया 18, यानी कि हम कह सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू आ गया 9, और इसको आप एज्यूम कर लो इक्वेशन 8। क्या हमारा ये आंसर आया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया। इतनी जो कहानी करी है ना, इसको जरा ध्यान से देखो, कोई घबराने की बात नहीं है, इन सब में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा है, ऑड वाले इक्वेशंस को एक बार ऐड किया और एक बार इवन वाले इक्वेशंस को ऐड किया है, ताकि दोनों का हमें तीनों का सम मिल जाए, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3। अब क्या करेंगे, तो इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है, तो मैं इस बीच वाले को रब कर रहा हूं ताकि जितना कम से कम रब कर सकूं मैं कोशिश करता हूं। तो देखो, अब अगर आप देखो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और ये होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, यही तो होता है। अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू पता है, तो यहाँ डाल लो, ये हो गया 5/3, क्योंकि यहाँ से हमें पता है इन तीनों का सम 5 है। उसी तरह क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू पता है, तो पता है, तो उसका आंसर कितना 9/3, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया 3, यानी आंसर आ गया है 5/3, 3। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड है। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस नहीं आया, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आ गया है। अब इसको नोट कर लेना, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये पता करना है। तो इसके पता करने के लिए ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का थोड़ा सा यूज कर लेंगे। देखो हम जानते हैं कि हमारे पास x1 x2 और x3 का सम 5 है। अब जरा यहाँ देखो, x1 x2 का सम हमें पता है -6 है, तो अगर मैं x1 x2 की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या x3 आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर सकते हो आप, ऐसे लिख दो, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 7th। तो अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू है 5, तो इस पूरे की जगह पर हम लिखेंगे -6 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि x3 इज इक्वल्स टू होगा 11, x3 आ चुका है।
सिमिलरली अब अगर मैं इसमें इक्वेशन थर्ड पुट करता हूं, इक्वेशन थर्ड, तो अब यहां पर फिर से पुट कर रहा हूं, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 7, इन इक्वेशन 7। तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू क्या था 5। अब यहां पर 2 प्लस 3 का सम कितना है 6, तो यहां पर हो गया x1 इन दोनों का सम 6 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया -1। x1 पता लग चुका है, x3 पता लग चुका है, अब मेरे को क्या चाहिए x2 चाहिए। तो अब x2 के लिए जरूरी नहीं है आप दूसरा इक्वेशन पुट कर सकते हो, या नहीं तो ये दोनों पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो x3 निकालते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 5। x1 की वैल्यू है -1 और x2 हमें पता करना है और x3 की वैल्यू है 11 इज इक्वल्स टू 5। तो देखो यहाँ पर x2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया +10 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि x2 इज इक्वल्स टू आ गया -5। यही काम सिमिलरली y में भी करना है आपको, तो आपका y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दोबारा से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डिटरमाइन द रेशियो, चूंकि हमें रेशियो पता करना है तो समझ गए होंगे आप, हमें रेशियो पता करने के लिए k रेशियो 1 मानना पड़ेगा। इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अब देखो हमारे पास रेशियो पता करना है, तो हम सबसे पहला काम लिखेंगे यहां पर, लेट द रेशियो बी k इज टू 1। हमने मान लिया कि रेशियो क्या है, k इज टू 1 है। अब यहां पर लिख देता हूं मैं k रेशियो 1 है, ठीक है। अब देखो अगर k रेशियो 1 है तो क्या मैं p का कोऑर्डिनेट x, y निकाल सकता हूं? तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p। यहां पर लिख रहा हूं मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x y, डायरेक्ट निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p x y, ठीक है। तो देखो p अगर मैं यहां पे लिख दूं p x y, अब यहां पर हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो ये किसके इक्वल होगा, k का मल्टीप्लाई 2 से। तो यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं हम 2k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा, फिर यहां पे होगा 7k प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, और ये आ गया 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 3। ये हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज वैसे तो आप 11 में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट अगर थोड़ा सा आपका अच्छा है तो आपको आइडिया होगा। देखो अगर जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो P पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट पर, ये लाइन, इस लाइन को बोलता हूं AB, और इसको चलो हम मान लेते हैं CD। तो ये लाइन CD जो है, तो ये AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, कहां पर, P पर। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर इसके AB के XY की वैल्यू और CD के XY की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों लाइन के लिए वो पॉइंट दोनों के लिए सेम है। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट इसके XY पर हम पुट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कि ये पॉइंट इस CD के लिए सेटिस्फाई करेगा, ये वर्ड यूज करते हैं सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं इसको, देखो हम यहां पर लिखने वाले हैं कि पॉइंट P, हम यहां पे लिखने वाले हैं, इधर लिखते हैं कि पॉइंट P विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो पुट कर देते हैं x की जगह पर ये और y की जगह पर ये, इन द फॉर्म ऑफ k, आपका रेशियो आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास है 3, x की जगह पे हम पुट करने वाले हैं 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, प्लस y की जगह पुट करने वाले हैं 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों का रेशियो यहाँ पर k प्लस, सॉरी यहाँ पर भी k प्लस 1 है और यहाँ पर भी k प्लस 1 है। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं
तो हमारे पास यहाँ पर आएगा k प्लस 1 और यहाँ पे क्या होगा इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखो ये हो गया 6k प्लस 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो यहाँ पर 6k प्लस 3 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो गया 7k प्लस 3 और इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 9। 6k प्लस 7k, उधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लेके कर रहा हूँ। 6k प्लस 7k कितना हो गया 10k और 3 प्लस 3 यानी कि ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 9 और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1। अब देखो यहाँ पर है 10k प्लस 6 इज इक्वल्स टू ये हो गया 9k प्लस 9। 10k इधर लेकर आओ, कांस्टेंट उधर भेजते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 10k माइनस 9k इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 यानी कि k इज इक्वल्स टू 3। अगर k इज इक्वल्स टू 3 नीचे में क्या आएगा 1, इसका मतलब हमारा जो रेशियो है रिक्वायर्ड रेशियो, तो वो आ चुका है रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:1। हमें यही पता करना था, डिटरमाइन द रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बहुत ध्यान से, हाँ अगर ये पूछे सिर्फ रेशियो पूछा है, अगर वो इसमें आगे फर्दर ये पूछ दे कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, राइट, अगर वो कोऑर्डिनेट ऑफ पी भी बोल रहा है तो आप क्या करोगे कि इस k की वैल्यू को यहां इन दोनों में पुट करोगे, जो पुट करने के बाद आपकी वैल्यू जो भी आपका आंसर आएगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ p होगा। आई होप कि समझ गए होंगे। अगर k की वैल्यू इस xy के कोऑर्डिनेट को डाल देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ p भी मिल जाएगा। बल्कि ज्यादा चांस यही है कि अगर ये 5 नंबर का बनाया क्वेश्चन तो इसमें xy की वैल्यू भी निकालनी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर लो, एक बार लिख लो, अगर ये पेपर में आया ना तो आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लिख पाओगे, कर पाओगे।